सीनियर सिटीजन्स के लिए व्यवस्थाएं मैंने कई देखी। बैठे बैठे मैं नरेंद्र भाई से ही पूछ रहा था कि गुजरात प्रदेश में सीनियर सिटीजन्स के लिए इस समय चलने वाली कितनी होंगी, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है 160 170 हो, कोई न कोई एनजीओ चलाता हो और सरकार उन्हें सहायता करती है। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी साधारण नागरिक नहीं है। सही कहा कई लोगों ने कि शहर की क्रीम यहां पर उपस्थित है। पत्रकारों में भी केवल रिपोर्टर्स नहीं हैं, तो बहुत सारे संपादक भी हैं। और यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं वो अधिकांश तो सीनियर सिटीजन स्वयं हैं, लेकिन कुछ कुछ तो नौजवान भी हैं, वरिष्ठ हैं। और जब उनका सम्मान नरेंद्र भाई से और मुझसे करवाया जा रहा था तो उन्होंने आपत्ति की कि उल्टी बात है, ये तो गलत बात है। मुझे लगा कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिस इज नॉट वन मोर वृद्धाश्रम, इट इज नॉट। आई वुड से कि उत्कर्ष जी या जितने सारे यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से योगदान किया है, they are starting a new experiment. It's a totally novel experiment in this field. और इसीलिए अच्छा मुझे लगा कि नाम रखते हुए भी उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा और वृद्धाश्रम वगैरह कहीं नहीं कहा। ये कहा कि शांति निकेतन सीनियर लिविंग नवदीप संकुल। मैं कहना चाहूंगा कि आज इस बात का हमको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम एक नया प्रयोग शुरू कर रहे हैं और उसमें इतने सारे लोग, चुने हुए लोग आए हुए हैं। मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं उन्होंने तो योगदान किया है। उत्कर्ष को मैं कहूंगा कि इस प्रयोग का परिणाम क्या निकला, इसका अनुमान आज से 10 साल बाद लगेगा, अभी तुरंत नहीं लगेगा। शुरू शुरू में तो अच्छा लगेगा, सब परिणाम अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन 10 साल बाद अगर मुझे आने का मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा फिर से, क्योंकि मैं भी तो सीनियर सिटीजन हूं। जो ऑडियो विजुअल दिखाया था दृश्य, उसमें फिल्म्स देखने वाला होने के कारण मैं कह सकता हूं कि बागबान मैंने 3 बार देखी होगी, इतनी अच्छी लगी मुझे। लेकिन वो अच्छी फिल्म जो थी वो केवल समस्या को प्रस्तुत करती थी बहुत प्रभावी रूप से। It presented the problem that arises between the older generation and the younger generation. और younger generation इसलिए याद भी नहीं रहेगी, वो older generation के लिए कैसी समस्या होती है जब उनकी आयु बढ़ जाती है, उसका जिस प्रकार का प्रभावी प्रस्तुतीकरण किया था, इस कारण अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ध्यान में रहेंगे। उनके लड़के कौन कौन थे जिनके कारण उनको इतना कष्ट सहना पड़ा, वेदना सहनी पड़ी, वो ध्यान भी नहीं रहेगा। और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साधारणतः
परिवार हिंदुस्तान में इतनी बड़ी ताकत है, केवल उन परिवारों के लिए नहीं लेकिन पूरे समाज के लिए, कि जिसकी कल्पना विदेशी कर नहीं सकते। और जब देखते हैं तो सिवाय इस परिवार व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा करने के और कुछ नहीं करते हैं, और कहते हैं कि आप बहुत सुखी हैं भारत के लोग, कि जहां पर यह परिवार व्यवस्था आज भी इस प्रकार से चलती है। और उसमें जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, एटॉमिक फैमिलीज बन रही हैं, वो एक समस्या है, पैदा है, वो कोई खुशी की बात नहीं है। और उसमें इस शांति निकेतन सीनियर लिविंग नवदीप संकुल की व्यवस्था करने वालों ने जो सोचा है, वो मैं मानता हूं कि एक अनोखा प्रयोग है, बहुत अपने ढंग का प्रयोग है। और उसमें आप सफल हो, इतने सफल हो कि जैसे शुरू में कहा गया ना, शायद स्वयं आरंभ में ही कहा गया कि अगर हिंदुस्तान भर में इस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित हो और इसका अनुसरण हिंदुस्तान में हर एक प्रदेश में होने लगे, और बहुत अच्छा होगा। मैं उस दिन की कल्पना करता हूं कि जब केवल मात्र बागबान द्वारा प्रस्तुत समस्या समाज के सामने नहीं होगी, लेकिन विवेकानंद सीनियर लिविंग नवदीप संकुल नाम की जो समस्या का उपाय, हल, वो जो आपने सोचा है वह भी हिंदुस्तान में काफी प्रचलित हो जाएगा। और हर एक सोचेगा कि चलो चल करके देख आए कि गुजरात में यह जो नवदीप संकुल बनाया है वो कैसा बना है, और उसको देख करके हम अपने अपने प्रदेशों में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें, जैसे परिवार की व्यवस्था बनी रहे। और जिस प्रकार से इस सारे नोट में ही कहा है ना कि एक प्रकार से ट्रेडिशनल और मॉडर्न, इन दोनों का एक सीमलेस मेल हो जाए, सिंथेसिस हो जाए, ऐसी व्यवस्था करने की जो कल्पना की गई है, मैं उसमें आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन वास्तव में अभिनंदन तब होगा जब 5 साल बाद कम से कम, और नहीं तो 10 साल बाद मैं कह सकूं कि हाँ सचमुच ये प्रयोग सब प्रकार से सफल हुआ है, बहुत लाभकारक हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे इस बीच में आने का मौका दिया और आप सबसे मिलने का अवसर दिया। और गुजरात के बारे में तो मन में गर्व होता है। मैंने कल ही, इतवार को प्राय मैं ब्लॉग लिखता हूँ, तो मैंने कहा कि कमाल है कि गुजरात के अगर 3 व्यक्ति टाइम मैगजीन, जिसके बारे में माना जाता है कि इट इज द न्यूज मैगजीन, अमेरिकन न्यूज मैगजीन विद द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन द वर्ल्ड, उसके कवर पेज पर अगर कोई 3 व्यक्ति गुजरात के आए तो वो या तो महात्मा गांधी आए, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, या नरेंद्र भाई मोदी आए। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। और उसमें जो वर्णन दिया गया था उसका भी मैंने कुछ उल्लेख किया है उसमें। और कुल मिलाकर के मैंने कहा है कि हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आज यहाँ पर इस नवदीप संकुल को देख करके मुझे एक गर्व का विषय और मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।